परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपके अपने चैनल रूहानी सफ़र में आपका स्वागत है। आज की साखी बहुत ही सुंदर है और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। साखी शुरू करने से पहले हम संगत से विनती करते हैं जी कि साखी को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर सुने जी। संगत जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी ने डेरे में एक कुआं बनवाया था। उस कुएं से पानी निकालने के लिए एक बैल को लगाया गया था। वो बैल पूरा दिन कुएं के चारों ओर घूम घूम कर पानी निकालता था। परंतु जब भी बाबा जी अपनी कोठी से निकलते थे और कुएं के पास रुकते थे, वो बैल भी बाबा जी को देखकर रुक जाया करता। चाहे उस बैल को कितने ही डंडे क्यों ना मारने पड़े, पर वह नहीं हिलता था। जब तक बाबा जी वहाँ से चले नहीं जाते थे, तब तक वह बैल कहीं भी हिलता डुलता नहीं था। वह बैल हजूर महाराज जी के चेहरे की तरफ देखता ही रहता था। जब कभी हजूर ने किसी काम से बाहर से वापस आना, कुएं के पास फिर किसी न किसी की मुलाकात बाबा जी से हो जाती और जैसे ही बाबा जी रुकते थे, वह बैल भी वहीं पर रुक जाता था। जो मर्जी हो जाए, वह वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चलता था। एक बार कुछ सेवादारों ने हजूर महाराज जी से पूछा कि आप जब भी कुएं के पास रुकते हो तो यह बैल रुक जाता है। इसे चाहे जितने मर्जी डंडे मारो, यह एक कदम भी नहीं चलता, पर जब आप चले जाते हो फिर यह चलना शुरू कर देता है। इसके बारे में कुछ बताएं बाबा जी। सेवादारों की बात सुनकर बाबा जी खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा जी ने सेवादारों को बताया कि ये जो बैल है, यह पिछले जन्म में एक ठग था। लोगों से बेईमानी करना, गरीब लोगों के पैसे लूट लेना जैसा काम किया करता था। लेकिन इसने पिछले जन्म में एक बार किसी संत महात्मा का सत्संग सुना था, जिस वजह से इसको इस जन्म में संगत की सेवा करने का मौका मिला। अब इतने लोगों का खाया है तो इसे पूरा तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको बैल की जूनी मिली है। सेवादारों ने कहा, बाबा जी फिर ये आपकी तरफ क्यों देखता है? जब आप रुकते हो तो क्यों रुक जाता है? इसका क्या मतलब है? हजूर ने मुस्कुराकर कहा कि यह मुझे कहता है कि अब तो मुझे मुक्ति दे दो। तो मैं इसे कहता हूँ कि तू बहुत भाग्यशाली है, तू फिर भी संगत की सेवा कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है। अगर तू कहीं किसी बाहर ढोने वालों के पास लगा होता तो तेरा क्या हाल होता? तुझसे धूप में खेतों में हल जुतवाए जाते, तेरे ऊपर कई टन का बोझ होता। फिर जब तू नहीं चलता तो तेरी पीठ के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाने थे, मार मार के तेरा बुरा हाल कर देना था। तो तू उस कुल मालिक का शुक्र कर कि तू संगत की सेवा में लगा है और तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा है। तुझे खाना पीना सब टाइम से मिलता है। जब तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। संगत जी, हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम भी किसी से बेईमानी करते हैं, किसी का अपने फ़ायदे के लिए नुकसान करते हैं, तो अगली बारी हमारी भी हो सकती है। हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे मन में पाप नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सत्संगी बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अगर मन में पाप और बेईमानी लेकर हम सतगुरु की शरण में जाएंगे तो हमें परमात्मा की राह पर चलने में बहुत सी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारा मन हमें उस राह से बार बार भटकाएगा। इसलिए मन में किसी के प्रति कोई बैर या बुरा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में हमारे सद्गुरु विराजमान हैं, इसलिए मन में कोई भी गलत भावना रखे बिना ही हमें रूहानियत का सफ़र तय करना है। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो साखी को दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी साझा करें जी। और अगर आपको भी बाबा जी की रूहानी
साखियाँ सुनना पसंद है तो आपके अपने रूहानी सफ़र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।